वह गार्ड को जोर जोर से हिलाने लगी थी और धक्के देने लगी थी। पापा को बीच में अपने नाखून चुभोने लगी थी और मैं अलग अलग तरीके से क्लोजअप करके वीडियो बना रही थी। दोस्तों, दीदी की क्या गार्ड है, क्या गुफा है, क्या संतरे हैं। मैं हैरान थी। दोस्तों, गजब की माल है मेरी दीदी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकिता लाइफ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। कहानी में आगे। दोस्तों, मेरा नाम राखी है और मेरी बहन जो कि मेरे से बड़ी है, उसका नाम राधिका। आज मैं आपको अंकिता लाइफ स्टूडियो पर अपने पेक्स कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी मेरे सौतेले पापा की है और वह मेरी बड़ी दीदी है राधिका दीदी। उसकी रोजाना खुदाई करते हैं और मैं वीडियो बनाती हूँ। मम्मी भी पिछले साल कोरोना में नहीं रही, इस वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तो आज मैं पूरी कहानी आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको पता चले यह दुनिया में क्या क्या होता है। आपको मेरी कहानी सुनकर दुख होगा। 2 साल पहले ही मेरी मम्मी शादी की है। मेरे जो पहले वाले पापा थे वह मेरी मम्मी को और हम दोनों को छोड़ दिए थे और यह मेरे दूसरे पापा थे जहां हम तीनों खुशी खुशी रह रहे थे। पहले कोई बात नहीं थी। मेरे पापा मम्मी को बहुत प्यार करते थे और हम दोनों को भी बेटी की तरह मानते थे। कोरोना बीमारी ने मेरी माँ को निगल लिया। दोस्तों, उसके बाद से ही सब कुछ बदल गया। हालात बदल गए, पापा बदल गए, बहन बदल गई, मैं खुद बदल गई। मम्मी की मृत्यु के बाद मैं, दीदी और मेरे सौतेले पापा तीनों नोएडा के फ्लैट में रहते हैं। मेरे पापा मम्मी से 8 साल के छोटे हैं। मम्मी को प्यार हो गया और फिर शादी हो गई। वक्त बदलते देर नहीं लगी, फिर मैं, दीदी और पापा एक साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, पापा बोले जब सब कुछ बदल गया है, अब इस रिश्ते का क्या नाम दूं। अब तुम दोनों जो मेरे साथ रह रहे हो, अगर मैं तुम दोनों को बेटी मानकर रख लूं तो आगे मेरी शादी भी नहीं होगी और कोई शादी मेरे से करेगी भी नहीं। और जिंदगी बहुत बड़ी होती है, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों इंतजाम कर लो। पर दोस्तों, इंतजाम करना इतना आसान नहीं होता है। पर हम लोग कहाँ जाते, इस हालात में नहीं थे कि हम लोग बाहर जाकर रह सके, अपने से फ्लैट किराया पर ले सके या कोई मकान किराए पर ले सके। हम दोनों बहनों को साथ ही रहने में भलाई थी। आजकल अकेली लड़कियों को बाहर रहने में, जिसके माँ बाप ना हो, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, इसलिए हम दोनों बहनों ने ही डिसाइड किया कि जो भी हो आगे देखा जाएगा। हम लोग इस आदमी को पटाते हैं और साथ रहते हैं। औरत के पास, लड़की के पास एक जो बड़ी हथियार होती है, वह हुस्न के हथियार होती है। यह मेरी दीदी ने मुझे समझाया और मुझे भी लगा कि वह सही ही बोल रही है। धीरे धीरे पापा का व्यवहार भी बदल गया। वह हम दोनों को बेटी कम और गर्लफ्रेंड ज्यादा मानने लगे। इसमें हम दोनों को भी कोई नुकसान नहीं था। हम दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोगों को यही करना। धीरे धीरे हम दोनों पापा के साथ बैठकर साथ में पीने भी लगे। धीरे धीरे हम दोनों के ऊपर वह हाथ फेरना शुरू कर दिए, हमारे जांघों पर, हमारे कंधे पर हाथ रखने लगे, हमारे पेट को सहलाने लगे। एक दिन पापा ने दीदी को कह दिया, राधिका तुम चाहो तो मेरे से शादी कर लो, फिर हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। पर मेरी राधिका दीदी इसके लिए तैयार नहीं हुई। राधिका दीदी बोल दी कि शादी तो नहीं करूंगी, पर हाँ, एक जो पत्नी करती है, एक पति अपनी पत्नी के साथ जो करता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप चाहे तो मुझे जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी की तरह रहूंगी, पर मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे आगे का भविष्य देखना है। आने वाले वर्षों में मैं अलग हो जाऊंगी और शायद यही आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने ही बोला है कि जिंदगी आसान नहीं होती है। तो हम लोगों को भी लगता है, हम दोनों बहनों को भी लगता है कि इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग अभी तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर आगे जाकर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। पापा बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों जैसा चाहो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। शादी भी लोग इसलिए करते हैं
ताकि कोई साथ रहने वाली आ जाए और जो पेक संबंध होता है, जो वासना की आग होती है, उसके लिए बाहर मुंह न मारना पड़े। और फिर यहीं से शुरू हो गई है अपनी अलग दुनिया की अलग कहानी। एक दिन की बात है, हम तीनों खाना खाए रात के 1 बज गए थे। हम दोनों बहनें एक कमरे में सोते थे और पापा एक कमरे में। 10 बजे रात खाना खाकर उठे हम लोगों ने 1-2 ग्लास भी लगा लिए थे तो नाशे में भी थे। पापा दीदी का हाथ पकड़कर बोले कि आज चलो तुम मेरे कमरे में सोना और आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। राधिका दीदी भी बिना कुछ बोले हुए, बिना कोई रोक टोक के पापा के साथ कमरे में चली गई। मैं अकेले बाहर रह गई। मैं करती क्या, मैं फटाफट अपने कमरे में गई और अपने कपड़े चेंज करके सोने का प्लान करने लगी। और दोस्तों, किसको नींद आएगा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं पापा के कमरे के पास पहुंच गई। मैं हैरान रह गई, मैंने क्या देखा, मेरी दीदी दोनों टांग फैलाए हुई थी और पापा दीदी की गुफा को साफ कर रहे थे। मेरी दीदी अपने हाथों से अपनी तरबूज को दबा रही थी और सिसकारियां ले रही थी। मुझे समझ नहीं आया दोस्तों, इतनी जल्दी बेटी का रिश्ता पत्नी में बदल जाए, यह मैंने नहीं सोचा था। मेरी दीदी बोल रही थी और चाटो मेरी जान और चाटो। देखो कितना गरम गरम पानी निकल रहा है, मेरी गुफा से चाट चाट कर साफ कर दो। पापा भी बड़े कमीने दिख रहे थे। वह एक हाथ से दीदी की संतरों को दबा रहे थे, एक हाथ दीदी की गार्ड के नीचे था और जीभ से गुफा को साफ कर रहे थे। मेरे दीदी सिसकारियां ले रही थी, बिलबिला रही थी, आ कर रही थी। यह सब देखकर और उनकी यानी कि उन दोनों की अदाओं को देखकर मेरी वासना भड़क गई दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया और मैं कमरे के अंदर आ गई। दीदी बोली, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, तुम अपना गन निकाल कर मेरे गुफा के अंदर डाल दो ताकि मैं मजे ले सकूं। पापा ने ऐसा ही किया, उन्होंने अपना मोटा गन दीदी की गुफा पर लगाया और जोर से धक्का दिया, पूरा गन अंदर तक पहुंच गया दोस्तों। दीदी अंगड़ाइयां लेने लगी और अपने गार्ड को हौले हौले से नीचे से धक्के देने लगी। पापा संतरों को मसलते हुए, दीदी के ओठ को चूसते हुए गांड हिला हिला कर गन पेल रहे थे। वह दोनों इतने कामुक हो गए कि एक दूसरे को पकड़ के सिसकारियां लेने लगे, एक दूसरे को गालियां देने लगे और एक दूसरे को खुश करने लगे। पापा अलग अलग तरीकों से दीदी को खोदने लगे, पर अचानक में क्या देखे, दीदी हिलने लगी, जोर जोर से थरथर आने लगी, कांपने लगी। यानी कि वह जोश में आ गई थी और पापा को कह रही, जल्दी धक्का मारो, जल्दी धक्का मारो, जोर से खोदो, जोर से खोदो। और पापा तेज तेज खोद रहे थे पर दीदी मेरी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। पापा कह रहे थे, ले मेरी जान, ले मेरी जान, यह ले, अंदर तक चला गया मेरा गन, यह ले। पर दीदी को संतोष तो हो ही नहीं रही था। वह गार्ड को जोर जोर से हिलाने लगी थी और धक्के देने लगी थी, पापा को बीच में अपने नाखून चुभोने लगी थी। और मैं अलग अलग तरीके से क्लोजअप करके वीडियो बना रही थी दोस्तों। दीदी की क्या गार्ड है, क्या गुफा है, क्या संतरे हैं। मैं हैरान थी दोस्तों, गजब की माल है मेरी दीदी। मुझे तो ऐसा लग रहा था पापा से खुदने की बजाय अगर मैं दीदी से ही लेस्बियन पेक्स कर लेती तो और मजा आता। मुझे दीदी की अदाएं बहुत अच्छी लग रही थी, उनका खुदवाने का स्टाइल ही बहुत जबरदस्त था दोस्तों। जब एक लड़की उसे देखकर पानी पानी हो जाए तो एक मर्द और एक लड़का को कैसा लगेगा, आप खुद सोच कर देखिए। वह दोनों आधे घंटे तक एक दूसरे की वासना को शांत करते रहे और मैं अलग अलग स्टाइल में अलग अलग लोकेशन से उन दोनों की वीडियो बना रही थी। करीब 45 मिनट के बाद दोनों का पानी गिर गया और शांत हो गए। पापा ने मुझे भी बाहों में भर लिया और अपने साथ सुला लिया।
वह दोनों काफी थक गए थे, उन दोनों को जल्दी नींद आ गई, पर मैं जगी ही रही। मैं वह वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देख रही थी और खुद की गुफा को सहला रही थी। दोस्तों, मैं अपनी कहानी भी आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था और दीदी ने मुझे कैसे हेल्प किया था मोटा गन अपनी गुफा में लेने के लिए। आशा करते हैं आपको यह कहानी बहुत हॉट और पेक्सी लगी होगी। मैं जल्द ही अपनी भी कहानी आप लोगों के सामने रखूंगी और मेरी कहानी इससे भी ज्यादा हॉट है। यह मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी आपको पागल कर दूंगी, पेक्सी कर दूंगी। आप बिना पानी गिराए नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।